Hello everyone, hi guys, good afternoon everyone. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में मतलब फ्राइडे को हम लोग कवर कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, जहां पे एक्स एंड वाई के कंपैरिजन वाले सवाल आते हैं और उसमें हमने कुछ लीनियर इक्वेशन के भी क्वेश्चंस देखे थे, राइट। हमने लीनियर इक्वेशंस के भी क्वेश्चन देखे थे, तो जरा बताना ये हो चुका था ना, ये हो चुका था ना। यस स्टूडेंट्स, वंस अगेन गुड आफ्टरनून। तो क्वाड्रेटिक कर रहे थे, आज की जो क्लास है ये है क्वाड्रेटिक पार्ट 2, है ना। तो ये सवाल हो चुका था, हाँ कब तक हो चुका था ना। ये स्टूडेंट्स बताइए जरा, ये क्वेश्चन हो चुका था, राइट। अबे डीआई वाला ना कल सुबह 11 बजे वाली क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। 11 बजे डीआई करेंगे और बाकी हमारे जो मैथ्स के जो चैप्टर हैं वो अपने 1 बजे वाली क्लास में कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सवाल हो चुका था, हमने क्या किया था, हमने z को एलिमिनेट कर दिया था, राइट। तो z वाले जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके थे, हमें z को खत्म करना था अल्टीमेटली, राइट ना। हमें z को खत्म करना था, ओके। अब क्या करते हैं, राइट। अच्छा, एक अजय का एक सवाल है, राइट। अजय का एक सवाल है, वो जरा देख लेते हैं, राइट। वो यहां पे बहुत ज्यादा सही रहेगा। सवाल क्या है, अजय ने एक सवाल पूछा है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 19x और नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9x है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 17y की वैल्यू 153 है, ठीक है। अब हमें एक्स और वाई को कंपेयर करना है। अगर हमें एक्स और वाई को कंपेयर करना है, 17y की वैल्यू 153 है, तो कहना इसे ये तो लीनियर इक्वेशन है, राइट ना। लीनियर इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती है। y की वैल्यू आती है 153/17, है ना। तो y की वैल्यू आ गई 9, इजंट इट। ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये जो है ना स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक्स की दो वैल्यू आएंगी। तो जब दो वैल्यू आएंगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। डायरेक्टली मत कर देना एक्स की वैल्यू 9, राइट ना। आप ना 9x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x की वैल्यू हो गई 0। हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 9 की वैल्यू हो गई 0। अब सोचना जरा, अगर किन्हीं दो नंबर को गुणा करके 0 आ रहा है, मतलब उनमें से एक नंबर 0 होगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 0 हो जाए, तो x की वैल्यू 0। दूसरा, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए। और अगर x माइनस 9 की वैल्यू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू 9 होगी। तो इसके दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू नहीं आएगी, दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो अजय, आई बिलीव यही डाउट था, यही कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहां पे दो वैल्यू आएंगी, राइट। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं, 0 और 9 में 9 बड़ा होता है, 9 और 9 बराबर। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं,
y की वैल्यू 9, तो x छोटा हो गया y से। x भी 9 ले लिया, y भी 9 ले लिया, तो दोनों बराबर हो गए। रिलेशन ये आएगा। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है ना? अजय बताना, आपका सवाल था, और बाकी सारे स्टूडेंट भी। ये मत कर देना कि ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। हम कैंसिल दोनों तरफ से वही वैल्यू करते हैं जो जीरो नहीं होती है। यहां पे x जीरो भी तो हो सकता है, ठीक है? तो सीधा सीधा कैंसिल मत कर देना कि एक x से एक x कैंसिल, x की वैल्यू 9 ना। हम कैंसिल वही करते हैं जो जीरो के बराबर नहीं होती है, और अगर कोई वैल्यू जीरो के बराबर है तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है? राइट? डन डन डन। यस धनेश्वरी, इस वीक 2 क्लासेस होंगी। 11 बजे वाली हम डीआई करते रहेंगे और 1 बजे वाली क्लास में मैथ्स के आगे के चैप्टर करते रहेंगे, ठीक है? डन। तो यहां पे कैंसिल नहीं होगी। यहां हमने कैंसिल कर लिया था 17 से, इधर कैंसिल कर लो, इससे इधर डिवाइड करो, ये 9 आ गया। क्योंकि 17 जो है वो जीरो के बराबर तो होता नहीं है। यहां हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है x जीरो के बराबर आ जाए, राइट? ये चीज है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा पढ़ना आप लोग। अरे चंदन, ज्यादा क्लास में दिक्कत क्यों है? और पढ़ाई करो, ठीक है? तो जो पहली इक्वेशन है ना, जहां पे भी ये हो जाता है कि x के साथ में रूट लगा होता है, कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होता है, ये भी बैंकिंग एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहली जो चीज होती है कि हम साइन देखते हैं। ये रूल हमेशा लगेगा, हम साइन देखते हैं हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहां माइनस है, यहां प्लस है, मतलब क्या हुआ? x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव। यहां पे भी माइनस है, यहां प्लस है, इसका मतलब y की दोनों वैल्यू भी पॉजिटिव। जब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो जब सॉल्व करना पड़ेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? जरा देखते हैं। ओके, तो उसके लिए अब सब हम पता है क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर 5 है ना, तो आप 60 को 5 से डिवाइड कर दो। 60 को आप 5 से, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, 60 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 60/5 होता कितना है? वैल्यू आ गई 12, ठीक है? 60 को 5 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 12, ठीक है? अब क्या करेंगे? 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 हो। तुरंत दिमाग में आया 2 और 6, 2 और 6, यही ना? 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 बने, 2 और 6। तो अल्टीमेटली अब हमने क्या किया? राइट, थैंक यू निखिल। हमने लिखा 2 और 6, लेकिन पता है x की वैल्यू ये नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर 5 था ना, स्क्वायर रूट के अंदर 5 था, तो हमने यहां पे √5 और यहां पे भी √5 लगा दिया। ये है x की दोनों वैल्यू। एक और सवाल करें इस पे? एक और सवाल करें? समझे मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट के अंदर 5 था, तो 60 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 60 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल होके 12 आ गया, ठीक है? डन। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम मतलब योग 8 बने, 6 और 2, और रूट के अंदर 5 था तो √5 लगा लो। डन, एक x हो गया सॉल्व। अब इसी तरह अगर हमें y को सॉल्व करना है ना, तो हम पता है क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर फिर से 5 लिखा है, तो 280 को हमने 5 से भाग दिया, तो वैल्यू आ गई 56, है ना? 56 के ऐसे फैक्टर जिनका योग, प्लस लगा योग 15 हो। तुरंत दिमाग में आया 7 और 8, तो जो y की वैल्यू आई
हमारे पास 7 और 8 और स्क्वायर रूट के अंदर 5 था ना, तो 5 लगा दो। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, राइट ना। ओके, तो यानी एसएससी के जो ज्यादातर टॉपिक तो कवर होते हैं, और बट आई वोंट से कि ये जो बैच है ये एसएससी के ऊपर फोकस्ड है। उसके लिए बेटर रहेगा आप एसएससी फोकस बैच ही ज्वाइन करें। ये बैंकिंग फोकस्ड है। अब ऑल्दो बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं तो हेल्प तो मिलती है। जो आपने एसएससी में पढ़ा है उसकी हेल्प बैंकिंग में मिलेगी, जो आप बैंकिंग में पढ़ रहे हो उसकी हेल्प एसएससी में मिलेगी। लेकिन ये बैंकिंग फोकस बैच है, बैंकिंग के एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं मैं। डन। अब अगर हमें कंपेयर करना है तो कहने से हर जगह रूट के अंदर 5 आ रहा है, उसे इग्नोर करो। उसके रूट के बाहर क्या लिखा है, 2, 6, 7, 8। 2 जो है वो इन दोनों से छोटा होता है, और जो 6 है वो भी इन दोनों से छोटा होता है। मतलब अल्टीमेटली x जो है वो छोटा होगा y से। 2 जो है वो 7 और 8 दोनों से छोटा होता है, 6 जो है वो भी 7 और 8 दोनों से छोटा होता है, राइट। डन। क्लियर। अगला, अब जरा इसको ट्राई करना। लेट्स सी वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट। अभिलाषा हो जाएंगी, राइट। क्लासेस तो करनी है मैं सारी की सारी, टॉपिक तो पढ़ना ही है, क्लासेस करनी है। अभी इस वीक के लिए है हफ्ते में 2 क्लासेस, राइट। देन वील सी। फिर से हमने देखा माइनस प्लस एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, माइनस प्लस वाई की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू निकालें जैसे मैंने आपको सिखाया, सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे, यहां 2 है तो 40 को 2 से भाग दिया, वैल्यू आ गई 20। 20 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 9 बने, दिमाग में आया 4 और 5, और √2 लगाना मत भूलना। तो 4√2, 5√2, है ना। अच्छा, इसी तरह से यहां 3 लिखा है, 24 को हमने 3 से डिवाइड कर दी, सॉरी 72 को 3 से डिवाइड किया, 24 आया। 24 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 10 हो, तुरंत दिमाग में आया 6 और 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 4 ना, या 4 और 6। और रूट के अंदर 3 है तो √3 लगा लो। अब हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात आती है कंपेयर कैसे करें। पिछले सवाल में कंपेयर करना आसान था। कैसे आसान था, क्योंकि हर जगह रूट के अंदर 5 था, तो हमने रूट के बाहर वाली वैल्यू कंपेयर कर ली। 2 जो है वो 7 और 8 दोनों से छोटा होता है, 6 जो है वो भी 7 और 8 दोनों से छोटा होता है। तो डायरेक्टली हमने बोल दिया था x छोटा होगा y बड़ा होगा पिछले सवाल में, क्योंकि हर जगह √5 आ रहा है। लेकिन अगर कहीं पे ये वैल्यू अलग अलग आ रही है तब हम क्या करते हैं, अगर कहीं पे ये वैल्यू अलग अलग आ रही है तब हम क्या करते हैं, उस केस में राइट हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कैसे, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, पहला जो कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में, 4 तो समान है, √2 जो है वो रूट के अंदर ये 2 है, ये 3 है, तो इनके कंपैरिजन में हुआ क्या, x छोटा है y बड़ा है, यही आया ना। इनके कंपैरिजन में हुआ क्या, x छोटा है y बड़ा है। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 4 छोटा है 6 से, 2 छोटा है 3 से, तो फिर से x छोटा है y बड़ा है, राइट ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 5 से बड़ा 6, 2 से बड़ा 3, राइट। क्लियरली हमें दिख रहा है। अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था, 4 तो बराबर है लेकिन 2 से बड़ा 3, मतलब इनके कंपेयर करने पे y बड़ा आ रहा है। इनको अगर कंपेयर किया जाए तो 4 से बड़ा 6, 2 से बड़ा 3, राइट ना, मतलब फिर से y बड़ा आ रहा है। इनको कंपेयर किया जाए 5 से बड़ा 6, 2 से बड़ा 3, फिर से y बड़ा आ रहा है, राइट ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ध्यान से समझना, तब क्या हुआ, 3 केसेस में x छोटा आ रहा है y बड़ा आ रहा है, 3 केसेस में। चौथा जो कंपैरिजन है
तो हमने देखा 5 बड़ा है 4 छोटा है। ओके, 5 बड़ा है 4 छोटा है, लेकिन 2 छोटा है 3 बड़ा है, मतलब यहां तो हम क्लियरली कुछ बोल नहीं सकते। यस शेखर टेल मी, यहां तो हम क्लियरली कुछ बोल नहीं सकते। 5 और 4 में 5 बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो यहां हम क्लियरली कुछ बोल नहीं सकते। और जहां पे भी हम क्लियरली कुछ नहीं बोल सकते देख के, तो पता है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सोचते हैं। हमने x लिखा 5√2 और y लिखा 4√3। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा, जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा। शेखर सॉरी, मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा। 5 का स्क्वायर, अब इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकाल ले। 5 का स्क्वायर बना 25 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 वैल्यू आ गई 50। 4 का स्क्वायर बना 16, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया 48। यहां हमने देखा अरे ये तो x वाली साइड बड़ी है, यहां तो x वाली साइड बड़ी है। 3 केसेस में x छोटा है y से, एक केस में बड़ा है। और जहां पे भी उल्टा रिलेशन आ जाता है कि 3 केस में x छोटा है y से, एक केस में बड़ा है, उसमें हम मार्क करते हैं नो रिलेशन। उस सवाल में हम क्या मार्क करते हैं? नो रिलेशन। कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना कृष्णा? ओके, आई विल चेक दैट राइट ना। लास्ट वीडियो के नेम में अगर मिस्टेक है आई विल चेक दैट। डन शेखर, ओके, लेकिन ना उससे क्या होगा, बाकी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी। ये चीज है, ओके क्लियर ना? 3 केस में x छोटा है, एक केस में बड़ा है। उल्टी चीज जैसे ही आ गई तो फिर क्या करेंगे? कर लो आप ऐसे। अजय, आप जो बोल रहे हो कि सभी में एक साथ स्क्वायर कर ले, कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है ना। जो चीजें हमें डायरेक्टली दिख रही हैं डायरेक्टली देख लेते हैं, जरूरत नहीं है। आप केवल वहीं पे स्क्वायर करो जहां हमें क्लियरली डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। ओके, और ये रूट वाले सॉल्व करने आपको समझ में आ गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हैव अ लुक, बताना जरा। यूके एब्सोल्युटली राइट, ठीक ना। √2 की 1.4 रख लो, √3 की जगह 1.7 रख लो, उससे भी कर सकते हैं। सुष्मिता, 11 बजे डीआई की क्लास हुई थी, राइट, और टुडे वाज द फर्स्ट क्लास। तो यस मनीषा, आज पहली क्लास थी डीआई की। अगर किसी से मिस हुई है तो जरूर से देखें वो। और इस वीक सुबह 11 बजे डीआई की क्लास चलेगी। ओके यूके, ओके शुभम, ओके दीपिका, अभिमन्यु ओके, गौरव ओके। नो रिलेशन, अरे कैसे? हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। हमने सीधा देखा यहां माइनस, दोनों में जब माइनस आ जाता है तो हमारा आंसर नो रिलेशन होता है। खत्म, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना। यस लिखे, लैब पे होगी। डन ना, खत्म। और अगर हमें सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते? जो हमारे अगर सॉल्व करना होता तब ऐसे हो गया, खत्म। कि लिखा है x² -8√5 x -165 इज इक्वल टू 0। तो यहां 5 है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 55। 55 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 8 होता है क्या? अरे 5 से डिवाइड करोगे वैल्यू 33 आएगी। तो 33 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 8 हो, 11 और 3, और -8 लाना है तो हम क्या करेंगे?
3 माइनस 11, उल्टा कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और +11। √5 लगाना मत भूलना, आप ऐसे सोच सकते हो ना। इसी तरह हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 5 से हमने डिवाइड किया, 76 आ जाएगा, राइट। और ये होता है 19 इंटू 6, वैसे वैल्यू निकल आएगी 19 और 4। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 19√5 -4√5। जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इस सवाल में करने की जरूरत नहीं है। दोनों में ही माइनस साइन देखा, नो रिलेशन, खत्म बात। ओके, अगला। कई बार इस तरह का सवाल आ जाता है जिसमें फैक्टर ऑलरेडी दिए होते हैं, हमें रूट के नाम से देख के डरना थोड़ी है, फैक्टर ऑलरेडी दिए होते हैं, राइट। फैक्टर ऑलरेडी कैसे दिए हुए हैं, हमें पता है 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, √2 इग्नोर करो, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम ये बन रहा हो, यहां पे भी √2 इग्नोर करो, यही हो गया ना 3 और 2। अरे इन दोनों को गुणा कर लो, 3 इंटू 2 बना 6, √2, वही चीज यहां आ रही है। 5 इंटू 2 बना 10 और √6, वही चीज यहां आ रही है। और वैल्यू पॉजिटिव आएंगी क्योंकि यहां माइनस है, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। तो इस सवाल में हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली यही वैल्यू आ गई x की और यही वैल्यू आ गई y की। तो जो x की वैल्यू डायरेक्टली यही आ जाएंगी 3 और 2√2, और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 5 और 2√6। डायरेक्टली x की यही दोनों वैल्यू, y की यही दोनों वैल्यू, और कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, अभी भी अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ, आई डोंट नो व्हाई, राइट। मैंने टॉपिक के नाम तो भेज दिया था। अच्छा, तभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था अप्रोक्सीमेशन कब तक चलेगा। ओके, ये चीज है। बट व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। चलिए मैं चेक करता हूं, करेक्ट कराता हूं टॉपिक के नेम्स, राइट ना, आज हो जाएंगे। करेक्ट करवाता हूं मैं टॉपिक के नेम्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन के बाद में हम लोग ने कर रखा है क्वाड्रेटिक के 2 पार्ट्स, ये क्वाड्रेटिक का सेकेंड पार्ट और डीआई की क्लास, राइट। अच्छा, अब अगर कंपेयर किया जाए, राइट ना, अब अगर कंपेयर किया जाए यहां पे, आई थिंक इट वुड मेक मोर सेंस कि स्क्वायर एंड ऑल, या सीधा देख लो, इनको कंपेयर किया तो कौन बड़ा है, y बड़ा है। इनको कंपेयर किया तो भी y बड़ा है, राइट ना। अब अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होना तो हम स्क्वायर करके देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 √6 का स्क्वायर 6, ये बना 24, फिर से y बड़ा है, ठीक है ना। इनके कंपैरिजन में भी y बड़ा है। इनके कंपैरिजन में 2 का स्क्वायर बना 4, √2 का स्क्वायर 2 और 5 का स्क्वायर 25, फिर से y बड़ा है, राइट ना। तो हर केस में y बड़ा आ रहा है, हर केस में y बड़ा आ रहा है, तो अल्टीमेटली x छोटा y बड़ा। ओके चंदन, राइट, डीआई का नाम भी अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, आई विल जस्ट गेट इट करेक्टेड। ओके, अगला। इसमें पता है डायरेक्टली वैल्यू यही आती है, ओनली थिंग इज ब्रैकेट से पहले माइनस सिंबल आना चाहिए, ओनली थिंग इज ब्रैकेट से पहले माइनस सिंबल आना चाहिए, डायरेक्टली वैल्यू यही आती है। जैसे इसमें भी था ना, ब्रैकेट से पहले माइनस सिंबल था तो वैल्यू यही दोनों आ गई थी, ब्रैकेट से पहले माइनस सिंबल, वैल्यू यही दोनों आ गई थी, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहां पे भी आप देखोगे, राइट ना, 5 इंटू 2 बना 10, √2, 7 इंटू 2 बना 14 और रूट के अंदर 6, राइट ना। तो कभी भी इस तरह का केस है, आप यहां पे माइनस बना लो, एक्स वाले में डायरेक्टली बना ही हुआ है, तो एक्स की वैल्यू पता है क्या है, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो एक्स की वैल्यू यही आ जाएगी 5 और माइनस का 2√2। वाई के लिए जो हमारे पास ये जो लिखा है ना,
केवल पूरी इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ये लिखा है प्लस का 7 माइनस 2√6, 7 माइनस 2√6 है ना। ब्रैकेट से पहले आप माइनस ले आओ तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये दोनों बदल जाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ओ सॉरी। तो वैल्यू पता है क्या आ जाएंगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7 और प्लस का 2√6। ये मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करेंगे कैसे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। और वैसे भी हमारा आंसर तो नो रिलेशन है, क्यों? क्योंकि यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव। अगेन याद रखना, हमें कभी भी इस तरह का फॉर्मेट हो 5 इंटू 2 बना 10√2, इन दोनों को गुणा करके अगर ये वैल्यू आ रही है तो ब्रैकेट से पहले माइनस सिंबल बना दो, वही वैल्यू डायरेक्टली आएंगी, वही वैल्यू डायरेक्टली आएंगी, राइट ना। श्रुति ओके, नोट्स नहीं मिल रहे, नोट्स भी तो मैं भेज ही रहा हूं। आई थिंक फ्राइडे क्लास का नहीं भेजा होगा, क्योंकि पता नहीं भी मेरा सिस्टम जो है जिसपे मैं पढ़ाता हूं आपको, वो राइट ना, वो अभी सेटअप नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक बार सेटअप हो जाए, देन आई विल सेंड यू द नोट्स फॉर दैट एज वेल। ठीक है, शायद आज शाम तक सेटअप हो जाएगा। राइट, ये वाले आपको मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। डन। तो ब्रैकेट से पहले माइनस बना दो, वही सेम काम हम यहां पे कर रहे थे, ब्रैकेट से पहले माइनस, 3 इंटू 2 बना 6 और √2, गुणा करके ये वैल्यू आ रही है। अगला इस तरह का, ये तो आपने एसएससी में सॉल्व किया होगा नहीं, इस तरह की चीजें जो पूछते हैं, अगर किसी ने एसएससी की, आप में से जिन लोगों ने एसएससी की तैयारी करी है। राइट, ओके सतीश। एक्स की वैल्यू प्लस का 3, नाइस। एक्स किसी नंबर के स्क्वायर रूट के बराबर है, राइट ना, तो ऑब्वियसली वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। हम सॉल्व कैसे करते हैं सवाल को, अगेन मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह का बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक दे विल आस्क, राइट। पता होना चाहिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो जैसे हमारे पास में ये पूरा है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 6 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 6, स्क्वायर रूट के अंदर चले जा रहे हैं और 6 प्लस समथिंग करते जा रहे हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। तो अगर ये पूरा x है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा भी तो x होगा, ये पूरा भी तो x के बराबर होगा, राइट ना, ये पूरा भी x के बराबर हो, राइट। तो अल्टीमेटली जो पहली इक्वेशन है ये बन जाएगी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x। डन। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6 प्लस x, सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये इक्वेशन बनी। अब 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1, 3 और 2, और -1 लाना है, तो हमारी वैल्यू आ गई 2 माइनस 3। तो एक्चुअल x की जो वैल्यू होगी उल्टा कर दिया, -2 और 3। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी बहुत पहले ये चीज बता चुका हूं कि स्क्वायर रूट, किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा है, वैल्यू जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव -2 पॉसिबल ही नहीं होगा, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव, राइट। जैसे कि हमने ये भी देखा था कि अगर √49 कहीं लिखा है, इसकी वैल्यू प्लस का 7 होती है, माइनस का 7 नहीं होती, पता है ना आपको, इसकी वैल्यू प्लस का 7 होती है, हमने इसी क्लास में किया ही था क्वाड्रेटिक के पहले पार्ट में, तो वैल्यू बनती है प्लस का 7। अच्छा, इसी तरह ये भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है, वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आ सकती, तो प्लस का 3, ठीक है।
और अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें भी हम इसी तरह से इक्वेशन बना सकते हैं, बट द थिंग इज उसकी हमें जरूरत ही नहीं है इसी तरह से, क्योंकि अगर ये पूरा x है ना, तो आप बोल सकते हो ये पूरा y है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन भी y के बराबर होगा। आप उससे इक्वेशन बना सकते हो, आप उससे इक्वेशन बना सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, राइट, अब हम क्या करेंगे पता है, जरूरत नहीं है। आप देखो 1 प्लस 1/2 कहने से जो डिनोमिनेटर है वो 1 से तो बड़ा ही होगा। अल्टीमेटली 1 प्लस समथिंग है ना, 1 प्लस 1 बाय समथिंग है अगर, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा, आप ऐसे निकाल सकते हो, ये पूरा जो है ये भी y होगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये है 1 प्लस 1 बटे समथिंग, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, इन बॉक्सेस में कुछ आएगा, क्या आएगा हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 दशमलव कुछ, कितना कुछ डजंट मैटर। इन दोनों से हम एक चीज के बारे में श्योर हैं कि x बड़ा होगा और y छोटा होगा, इजंट इट। इन दोनों से हम एक चीज के बारे में श्योर हैं कि x बड़ा होगा y छोटा होगा। क्यों? 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग है, तो ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर, ये वैसे ही 2 आ गया, तो जो है 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग में जो वैल्यू आ रही है वो जो होगी वो 1 पॉइंट समथिंग होगी, मतलब 1 और 2 के बीच में होगी कोई वैल्यू। तो अगर 1 और 2 के बीच में होगी कोई वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग और x की वैल्यू 3 है, अपने आप x बड़ा हो गया ना y से, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका आपको पता ही है। पता क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इस तरह के कुछ एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लूं, शॉर्ट जो तरीका होता है कि वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, राइट ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। तो हमने 6 के 2 ऐसे फैक्टर किए जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो, वैल्यू आ गई 2 और 3, जो बड़ा नंबर है वही आंसर है, जो बड़ा नंबर है वही आंसर है। तो कितना हमारा आंसर बन जाएगा? 3। एक और सवाल, लेट्स से कहीं पे हमारे पास लिखा है m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो 20 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, दिमाग में आया 4 और 5, जो बड़ा नंबर है वही हमारा आंसर है, जो बड़ा नंबर है वही हमारा आंसर है। 20 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, 4 और 5, जो बड़ा नंबर है वही हमारा आंसर है। ठीक है, समझते हो आप? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 एंड सो ऑन। तो 42 के ऐसे फैक्टर जिनका, राइट, जैसे यहां पे 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो बड़ा नंबर ले लिया। 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, बड़ा नंबर हमारा आंसर है। 42 को 6 इंटू 7, डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो बड़ा नंबर, तो k की वैल्यू आ गई 7। इज दिस थिंग क्लियर? नहीं बोलोगे ना अब तो, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने यहां सॉल्व किया था तो डिफरेंस 1 का ही तो लाना था ना, डिफरेंस 1 का ही लाना था, वही चीज है। 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो और बड़ा नंबर हमारा आंसर होता है, वही लॉजिक हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अजय नहीं आएगा क्योंकि फिर 35 आ गया तो इंटीजर नहीं बनेगा आंसर, तो इंटीजर नहीं बनेगा, राइट विशाल, राइट विशाखा, अजय, अगर डिफरेंस कहीं 1 नहीं बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट से 25 आ गया,
तो इंटीजर नहीं आएगा आंसर हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर समथिंग समथिंग आएगा, शर्ट्स की फॉर्म में आएगा, करणी जिसे बोलते हैं, है ना। लेकिन इंटीजर में ही लेके सवाल देते हैं वो, कॉम्प्लिकेटेड शर्ट्स को थोड़ी कंपेयर करना पड़ता है, राइट। इस सवाल को आप जरा देखना, बेसिकली ना यहां पे मुझे ना आपको कुछ और तरीका सिखाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, मुझे आपको कुछ और तरीका सिखाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन पहले हम देखेंगे पुराने मेथड से, बाद में हम देखेंगे कोई नया तरीका, राइट। चेक करते हैं पुराना तरीका जो जैसे है, अपनी जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक को लेके आओ, x को अंदर गुणा किया, x को अंदर गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ये किसके बराबर है, 324 के बराबर है ना। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 324 इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 324 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 15 हो, पता है क्या होता है, 27 और 12 और माइनस का 15 लाना है ना, तो हम करेंगे 12 माइनस 27, तो जो x की वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी, माइनस का 12 प्लस का 27, वैल्यू निकल आई, वैल्यू निकल आई ना, माइनस का 12 और दूसरी चीज आ गई प्लस का 27, ठीक है। अब एक और चीज, अब जैसे y हमें सॉल्व करना है, अब y को अंदर गुणा कर लो तो वैल्यू बनेगी 25y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 144 को भी इधर ले आओ तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 25y माइनस 144 इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम पता है क्या करेंगे, वाई स्क्वायर तो हमें पॉजिटिव चाहिए होता है, नेगेटिव कैसे आ रहा है, तो नेगेटिव को अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे ना तो सभी के साइन बदल जाएंगे, हर जगह साइन बदल जाएंगे, तो अगर हमने इसे माइनस का प्लस बनाया ना तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, और ये जो है ये भी माइनस का प्लस बन जाएगा, ये जो है ये भी माइनस का प्लस बन जाएगा, अग्रीड। तो अगर हमने इसे माइनस का प्लस बनाएंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव ही चाहिए होते हैं, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, हर जगह उल्टा हो गया। अब 144 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 25 है, 16 और 9, तो वैल्यू क्या आ गई, 16, 16 और 9, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, माइनस 12 जो है वो इन दोनों से छोटा है, तो x छोटा हो गया y से, और 27 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, तो x बड़ा हो गया y से। दो ऑपोजिट चीजें मतलब नो रिलेशन, दो ऑपोजिट चीजें मतलब नो रिलेशन, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होगा जो मुझे आपको सिखाना है इस सवाल की मदद से, एक तो ये होगा कि हमने इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम अपने फॉर्मेट में ले आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पहला तरीका ये हुआ कि हम अपने फॉर्मेट में ले आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अरे नहीं, कांस्टेंट को देख के ई मत बताओ, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे ये 144 नेगेटिव है, वाई स्क्वायर भी तो नेगेटिव है, अरे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, इससे पहले माइनस नहीं होना चाहिए, तभी हम साइन वाला नियम लगाते हैं।
इन्हें हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो वाई स्क्वायर जब पॉजिटिव बनेगा तो 144 भी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल। तो नो रिलेशन, केवल ये मत सोचना कि ये इधर आ गया ये इधर आ गया ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वो दोनों भी तो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब उससे पहले प्लस सिंबल होना चाहिए। ठीक है, डन। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं कॉपी कर लेता हूं स्लाइड को। तो जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, पहली इक्वेशन हमने देखी x, एक नंबर x है और दूसरे इसको हम गुणा कर रहे हैं x माइनस 15 से, इज इक्वल टू 324। अब आप ये सोचना, क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 है? अरे पहला नंबर दूसरे से 15 बड़ा है, या दूसरा ब्रैकेट पहले से 15 छोटा है, ये बोल सकता हूं ना मैं। दूसरा ब्रैकेट जो है वो पहले से 15 छोटा है ना। तो इसका मतलब है, और गुणा करके 324 आ रहा है, राइट। तो ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, ये चीज तो क्लियर है ना। x बड़ा होगा, x माइनस 15 छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 15 छोटा होगा, राइट। तो 324 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 15 हो, तुरंत हमारे दिमाग में आया 27 इंटू 12। ठीक है, ये हम थोड़ा फैक्टराइज करेंगे, निकालेंगे 27 इंटू 12। तो जो बड़ा नंबर है वो x होगा, x की वैल्यू 27 और छोटा नंबर आ गया 12। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू आनी चाहिए। पता है दो वैल्यू आएंगी कैसे? हमें x को बड़ा रखना है और x माइनस 15 को छोटा। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहां पे आप माइनस 12 लिख लो और यहां पे आप माइनस का 27, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। आपको ये तो पता है ना, माइनस 12 माइनस 27 में माइनस 12 बड़ा होता है और माइनस 27 छोटा होता है। ऐसे अरे दो नेगेटिव नंबर को गुणा करने पे रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो 27 और 12 को गुणा किया तो भी 324 आया, माइनस 12 और माइनस 27 को गुणा किया तो भी 324 आया। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? x की वैल्यू 27 परफेक्टली फाइन, माइनस का 12 ये भी परफेक्टली फाइन। डन। इज इट क्लियर? एक बार देख लो जरा दोबारा से, एक बार जरा देख लो दोबारा से। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास में कहीं ये लिखा है कि x इंटू एक्स माइनस 1 वैल्यू दे रखी है लेट से 30। तो तुरंत हमें ये दिखेगा कि x बड़ा होगा x माइनस 1 से। कितना बड़ा होगा? एक ज्यादा होगा, है ना। तो 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, दिमाग में आया 6 और 5। तो एक तो x की वैल्यू 6 हो गई, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 5। x बड़ा होगा ना x माइनस 1 से। दूसरा पता है हम क्या कर सकते हैं? -5 और माइनस का 6। माइनस का 5 बड़ा होता है -6 से, माइनस का 5 बड़ा होता है माइनस के 6 से। तो हम डायरेक्टली यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं x की, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 6 भी और -5 भी। एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल। लेट से कहीं ये लिखा है x इंटू एक्स माइनस 2, वैल्यू हमें लेट से दे रखी है 24। अग्री? x इंटू एक्स माइनस 2 वैल्यू हमें दे रखी है 24। तो बेसिकली x बड़ा है x माइनस 2 से। कितना बड़ा है? 2 ज्यादा है, या ये x माइनस 2 जो है वो x से 2 कम है। तो 24 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 बने। हमें समझ में आया 6 और 4। बड़ा नंबर x होगा, छोटा नंबर x माइनस 2 होगा, है ना। तो x आ गया 6, x माइनस 2 आ गया 4। या फिर ये भी हो सकता है -4 और -6। -4 बड़ा होता है -6 से, राइट।
इज इट क्लियर? तो हमें ये देखना है, जैसे यहां पे भी क्या था, x बड़ा है x माइनस वन से, x बड़ा है x माइनस वन से, राइट। तो बड़ा नंबर हमें लिखना है। 5 और 6 में कौन बड़ा है? 6। -5 -6 में कौन बड़ा है? -5। तो x की वैल्यू ये दोनों है। इसी तरह x बड़ा होगा इसमें x -2 से। तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 6 और 4 में 6 बड़ा है, -4 -6 में -4 बड़ा है। तो x की ये दोनों वैल्यू, डायरेक्टली ये चीज अगर आप कर पाते हो सही है, राइट ना। एक और अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि m इंटू एम माइनस फोर, वैल्यू हमें दे रखी है 45। जरा बताएंगे m की वैल्यू कितनी होगी? m इंटू एम माइनस फोर, वैल्यू हमें दे रखी है 45। जरा बताएंगे m की वैल्यू कितनी होगी? yes students, प्लस का 9 माइनस का 5, चेक करते हैं। m बड़ा होगा m माइनस फोर से, m बड़ा होगा m माइनस फोर से, तो बड़ी वैल्यू लिखनी है। 45 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो, वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 और 5। तो 9 और 5, और उल्टा कर दो, माइनस का 5 माइनस का 9, राइट। तो m की क्या पॉसिबल वैल्यू है? 9 और 5 दोनों पॉसिबल है, 9 और माइनस का 5। ठीक है, आ रहा है समझ में, राइट। ठीक है, अगला x इंटू एक्स प्लस थ्री, वैल्यू हमें दे रखी है 40। अब आप बताएंगे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? x इंटू एक्स प्लस थ्री, वैल्यू हमें दे रखी है 40। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x? बताइए। इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान ज्ञात करें, या इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में मूल निकालें, राइट। निखिल नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, और आरआरबी वाली लगभग सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, तो 40 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में फर्क 3 का आया, तुरंत हमें समझ में आया क्या? 8 और 5। और x छोटा होगा, x प्लस थ्री बड़ा होगा, अब की बार x छोटा होगा, तो एक इसको 5 रख दो तो ये पूरा बन जाएगा 8। अगली चीज, इसको आप -8 रख दो तो ये पूरा बन जाएगा -5। तो x की वैल्यू ये दोनों, तो x की वैल्यू प्लस का 5 भी हो सकता है, माइनस का 8 भी हो सकता है, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको ये दूं, थोड़ा सा फंसाऊं क्या? थोड़ा सा फंसाऊं। x इंटू टू एक्स प्लस वन, वैल्यू हमें दे रखी है, कोई छोटा नंबर लेते, मैं कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना चाहता हूं, 21। लेट्स सी, अभी हम जिस फॉर्मेट से सॉल्व कर रहे हैं, क्या अब आप उससे सॉल्व कर सकते हैं? आई डोंट नो, क्वाड्रेटिक बना के हो जाएगा, लेकिन उतना सिंपल नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे ठीक है, हो जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है उतनी, लेकिन उससे भी इजीली क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? पॉइंट इज दिस, क्या हम उससे भी इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं? ये पॉइंट है।
पता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा नहीं पता, क्योंकि 2x प्लस 1 से अगर आप 2x प्लस 1 से अगर आप x घटाओगे भी तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। हम पता है क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, इधर भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं x के साथ, इधर भी, तो ये वैल्यू आ गई, एक ब्रैकेट में आ गया 2x और दूसरे में आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 42। अब तो हम एक चीज के बारे में श्योर है ना, क्या? कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों ब्रैकेट के बीच का डिफरेंस वो होगा 1 और 2x होगा छोटा नंबर, है ना। और तो 42 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 बने, 6 और 7, तो 2x छोटा नंबर होगा, तो इसे 6 रख दो, ये पूरा आ गया 7। अगली चीज, इसे माइनस का 7 रख दिया तो ये पूरा आ जाएगा माइनस का 6। तो 2x की वैल्यूज आई 6 और माइनस का 7। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग दे दो, तो हमारा जो वैल्यू आएगी, एक तो पॉसिबल वैल्यू है प्लस का 3 और दूसरा है माइनस का 3.5। इज इट क्लियर? प्लस का 3, दूसरा माइनस का 3.5। समझे अजय? ठीक है, हमने इसे 2x बना लिया ताकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच का डिफरेंस 1 आ जाए, और ये छोटा ब्रैकेट है, ये बड़ा है, ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है। तो 42 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 बने, समझ में आया? 6 और 7, या फिर -7 और -6। डन ना? अग्रीड ना? आया सभी को समझ में? नाइस नाइस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है? 2x की वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू निकालने के लिए आधा करना पड़ेगा इन्हें, x की वैल्यू निकालने के लिए आधा करना पड़ेगा। तो 6 का आधा 3, -7/2 का आधा -3.5। अग्री ना? दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग, क्योंकि नॉट जस्ट इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट ना, आगे मैथ्स के और चैप्टर में भी हमें ये मेथड लगाना पड़ेगा। तो अब now coming back to our question, मैं इसे पूरा साफ कर देता हूं, दोबारा से आपको समझाता हूं, ठीक है। तो जैसे ये लिखा है, ब्लैक कलर ही ले लेता हूं, आई बिलीव वो बेटर दिख रहा होगा, ब्लैक। x इंटू x माइनस 15 वैल्यू है 324। तो 324 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 15 है, दिमाग में आया? दिमाग में नहीं आएगा, हम फैक्टराइज करेंगे। 324 को देखते ही तुरंत हमें याद आया ये तो 18 का स्क्वायर होता है, लेकिन इधर जो डिफरेंस बना ना, जो डिफरेंस बना वो तो 0 है, हमें 15 लाना है। तो अगर मैं एक को आधा कर दूं, दूसरे को दुगना, तो डिफरेंस इनके बीच का 27 बन गया। अब क्या करें? कोई नहीं, आप इधर 3 गुना कर दो, इधर 3 से डिवाइड कर दो। 3 गुना कर दिया 27, 3 से डिवाइड कर दिया 12, बन गया 27 और 12 के बीच का डिफरेंस 15 होता है। ये हुई फैक्टराइजेशन की टेक्निक। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उसके बाद, x होगा बड़ा नंबर और x माइनस 15 होगा छोटा नंबर। तो 27 इंटू 12 या फिर -12 इंटू -27, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। तो जो x की वैल्यू है वो प्लस का 27 भी है और माइनस का 12 भी हो सकती है, इजंट इट? अब y में पता है हम इसी तरह से क्या करेंगे, जरा देखना। y इंटू 25 माइनस y इज इक्वल टू 144। कुछ समझ में आ रहा है यहां क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा हमें नहीं पता। अरे इसमें से ये घटाओगे वैल्यू आएगी नहीं सही, क्यों? क्योंकि y में से अगर आप 25 माइनस y घटाओगे तो माइनस लगा है, ये सब साइन उल्टे हो जाएंगे, तो y माइनस 25 प्लस y, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आया 2y माइनस 25। अरे नहीं, तो हमारा नंबर के फॉर्मेट में डिफरेंस आया ही नहीं। अरे जरूरी थोड़ी ना हर जगह हम डिफरेंस देखें, हम सम भी तो देख सकते हैं। सम कैसे देखेंगे? क्योंकि अगर y में 25 माइनस y जोड़ा जाए, क्या मैं बोल सकता हूं प्लस y से माइनस का y कैंसिल, सम आ गया
25, ये भी तो हो सकता है। सम आ गया 25। तो 144 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 25 हो, दिमाग में आएगा 16 इंटू 9, पहाड़े याद है हमें, 16 इंटू 9। लेकिन इसमें हम थोड़ी ना बोल सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, इसमें हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो 16 y की वैल्यू 16 भी हो सकती है, y की वैल्यू 9 भी हो सकती है, y की वैल्यू 16 भी हो सकती है। अब हम इसमें इन दोनों का सम योग 25 है, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा हमें नहीं पता, और क्वाड्रेटिक है, दो ही वैल्यू आएंगी, माइनस वाली वैल्यूज नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो 16 और 9 ये दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। प्लस वाले भी कुछ एक और एग्जाम्पल करें जहां पे योग ऐसे बन रहा हो, कुछ एक और एग्जाम्पल करें प्लस वाले। यहां पे माइनस नहीं आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा, क्या मैं माइनस करके दिखाऊं? क्योंकि अगर आप -16 और -9 कर दोगे ना, उनका योग माइनस का 25 बनेगा, प्लस का 25 नहीं बनेगा। तो माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं -16 और -9 कर दूं तो उनका योग जो होगा -25 होगा, +25 नहीं होगा, ठीक है, ये चीज है। और अगर मैं कुछ एक और एग्जाम्पल दूं आपको प्लस वाले, नहीं ये नहीं, प्लस वाले कुछ एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अगर हमारे पास में कहीं ये लिखा है x इंटू 18 माइनस x की वैल्यू हमें दे रखी है 45, क्या आप पता लगाएंगे x की वैल्यू कितनी है? क्या आप पता लगाएंगे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू पता लगाइए। दूसरा m इंटू 10 माइनस m की वैल्यू 24। तीसरा k इंटू 12 माइनस 2k इज इक्वल टू 12 कर लू मैं, यहां तो 2 कॉमन हो जाएगा, हटाओ, सिंपल ही रखता हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, फंसाने की कोशिश नहीं करता हूं मैं। के 12 माइनस के वैल्यू आ रही है लेट से 32, 3 है, राइट। जरा देखना आप, तो योग वाला सही से समझ लेते हैं। तो हमने तुरंत देखा इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो x से x कैंसिल, प्लस x से माइनस x कैंसिल, तो इनका जो योग आएगा 18। 45 के ऐसे दो फैक्टर जिनका योग 18 है, 15 और 3, वही आंसर है। आप इसे 15 इंटू 3 भी लिख सकते हो तो x की वैल्यू 15, या 3 इंटू 15 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो x की वैल्यू 15, 3 ये दोनों आ गए। कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसमें हम बोल नहीं सकते कौन बड़ा कौन छोटा। इसी तरह 24 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 10 है, 6 और 4, तो आप 6 इंटू 4 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 6 भी, मतलब अल्टीमेटली m की वैल्यू 6 और 4 दोनों पॉसिबल है। 32 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 12 है, 8 और 4, तो डायरेक्टली मैं लिख लू k की वैल्यू 8 और 4 दोनों ही पॉसिबल है। डन, वो चीज करनी थी। इसी तरह ये जो हमारा सवाल था ना, ये वाला, इन दोनों का योग बना 25, ये पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, योग बना 25। 25 के तो 144 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 25 हो, 16 और 9, यही दोनों वैल्यू है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है ना? आ गया 144 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 25 है, 16 और 9 दोनों ही पॉसिबल। अब कंपेयर तो हम कर ही चुके हैं पहले, 27 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, -12 वो इन दोनों से छोटा है, तो x बड़ा भी है छोटा भी है, अल्टीमेटली नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर ई, कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ई, राइट, डन। अगला, अब जरा आप देखना इसको
क्यूबिक इक्वेशन। मधु आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। और क्लास 1 बजे शुरू हुआ था, उससे पहले 11 बजे डीआई वाला क्लास था। देखना जरा इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नंदू। ये मत कर देना कि आप दोनों तरफ से x और x कैंसिल कर दो। हम कैंसिल वही नंबर करते हैं जो नॉन जीरो होते हैं, मतलब जो जीरो के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। कैंसिल मत कर देना। अब जैसे आप ये समझना, क्या हमें इसमें वैसे उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जो इक्वेशन है ना, अगर मैं सबको लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो ये बनेगी एक्स क्यूब, फिर उसके बाद में 16x² माइनस का आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे चला गया, माइनस का 16x² प्लस 63x इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमने x कॉमन ले लिया, इन तीनों से x कॉमन ले लिया, वैल्यू बनी x² माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x है, दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वैल्यू निकालते हैं। तो अगर गुणा करके 0 आ रहा है तो क्वाइट पॉसिबल x की वैल्यू ही 0 हो, राइट ना। ये वैल्यू 0 है, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 आ जाएगा। या फिर अगर ये 0 नहीं है तो ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा, ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 63 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 है, दिमाग में आया 7 और 9, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे क्योंकि यहां माइनस है यहां प्लस है, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में सीखा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आई। अब इसी तरह हमने y के लिए सॉल्व किया और वैल्यू आ गई y³ प्लस 14y²। अच्छा, ये माइनस 48y लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी प्लस का 48y इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा y² प्लस 14y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो एक पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है कि y 0 हो, है ना। या फिर 48 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 14 बने, 6 और 8, और दोनों जगह प्लस प्लस है तो माइनस में आएंगे ना, माइनस का 6 माइनस का 8। अब अगर मैं कंपेयर करूं x और y को, अगर मैं कंपेयर करूं तो x 0 लो y 0 लो तब तो ये दोनों बराबर है। उसके अलावा क्या हो रहा है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x 0 लो y 0 लो तब तो दोनों बराबर है, दोनों को 0 0 लेने पे बराबर है। उसके अलावा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब x बड़ा आएगा y से। कंबाइन कर दिया इन दोनों को तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आएगा, राइट ना। तो x 0 या पॉजिटिव, y 0 या नेगेटिव, दोनों 0 0 ले लो तो एक्स वाई बराबर। उसके अलावा हर केस में x बड़ा होगा y से। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, नो रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन निकल रहा है। आंसर क्या आया, आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ओके, इज इट क्लियर, क्लियर ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है? x की वैल्यू प्लस का 5 या 1/5, y की वैल्यू 4 या माइनस का 1/4। यही होता है ना। अरे कोई नहीं, आप जरूरी नहीं आप इतनी स्पीड से सॉल्व करें, राइट ना सतीश, ओके। एक्चुअली इसके बाद में ना, इससे थोड़ा हायर लेवल के सवाल हैं, वो अगर आपको मन करे तो सॉल्व कर लेना,
उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इसके बाद में जो होंगे, और मैं पूरी पीडीएफ भेजूंगा। पता है बेसिक तरीका क्या है सॉल्व करने का, वही देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये लिखा है x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दे रखी है 26/5। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने x एलसीएम ले लिया, तो इससे इसको गुणा किया x² और ये 1 ऐसा ही रहेगा, ये आ गया 26/5। 5 को इधर गुणा कर दो, वैल्यू आ गई 5x² + 5, और x को उधर गुणा कर लिया, वैल्यू आ गई 26x। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो 5x² - 26x + 5 की वैल्यू 0। सॉल्व कैसे करते हैं? 5 × 5 25 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 26 हो। वैल्यू आ गई 25 और 1, दोनों पॉजिटिव आएंगे ना, तो वैल्यू आ गई 25 और 1। अब 5 यहां है तो उससे डिवाइड करना मत भूलना, तो जो x की वैल्यू है वो आ गई, यहां डिवाइड हो गया 5 और ये आ गया 1/5 मतलब 0.2, है ना। और y की जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, 5, 0.2 ऐसे आप लिख सकते हो। ये x है भाई, y कहां से आ गया, ये x है, आप ये लिख सकते हैं, राइट। तो अब अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसेस, y - 1/y की वैल्यू ले रखी है 15/4, है ना। y एलसीएम ले लिया, तो y² - 1 की वैल्यू 15/4। 4 को इन दोनों से गुणा कर दो, तो 4y² - 4, y को 15 से गुणा कर लो, सब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। 4y² - 15y -4 की वैल्यू 0। 4 × 4 16, 16 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 15 हो। दिमाग में आया 16 और 1, -15 लाना है तो 1 - 16, उल्टा करेंगे तो 16 - 1। 4 से डिवाइड करना अब आप मत भूलना। ये y की वैल्यू, तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये माइनस का 1/4 मतलब माइनस का 0.25 या 1/4 ही रहने दो, वट एवर सूट्स यू। अब अगर मैं x और y को कंपेयर करूं, 5 और 4 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। 4 और 0.2 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। 4, अरे 5 4 को कंपेयर किया तो x बड़ा है, 0.2 और 4 को कंपेयर किया तो y बड़ा है। जैसे ही दो उल्टे रिलेशन आते हैं हम मार्क कर लेते हैं नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यस सतीश, क्लास नेम में अपडेट करा दूंगा, राइट, क्लास नेम में अपडेट करा दूंगा। ओके, ठीक है ना। चलिए तो फिर रखते हैं इसी पॉइंट तक इस क्लास को, राइट। आई विल सेंड दिस पीडीएफ, राइट ना, ये अपलोड हो जाएगी आज, और बाकी इसके आगे सवाल और भी हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई दीज। इसे ट्राई करोगे फटाफट से? क्या आप जरा इसे ट्राई कर सकते हैं? पीडीएफ गीता आपके ऐप पे ही होती है, कोर्स के अंदर ही, बिना क्वाड्रेटिक बनाए इसे ट्राई करेंगे क्या? मतलब क्वाड्रेटिक तो है ही, जनरल फॉर्म में हमें नहीं लिखना है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा इसे और देख लेते हैं। तो अगर कहीं पे हमारे पास ये लिखा है x - 7 का होल स्क्वायर जो है वो दे रखा है 36, इसका मतलब अपने आप होता है x - 7 की वैल्यू या तो प्लस का 6 होगी या माइनस का 6, राइट ना, या तो प्लस का 6 या माइनस का 6, राइट। डन डन डन। ओके अजय, आंसर की का क्या करोगे जब मैं हर सवाल यहीं पे सॉल्व करता हूं? ठीक है, हर सवाल जब यहीं पे सॉल्व होता है, सॉल्यूशन होता है ना हर सवाल का, तो राइट। तो ये देखा हमने, तो अगर हमें x की वैल्यू ले निकालनी है तो जब माइनस का 7 है दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस का 7 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 + 7 या फिर माइनस का 6 + 7। तो 6 में 7 जोड़ा 13,
-6 + 7 होता है 1, ये x की वैल्यू आ गई, राइट। और इसी तरह अगर हमें y की वैल्यू निकालनी होती तो जैसे ये लिखा है ना 3y - 50 का स्क्वायर 25 है, तो इसका मतलब होता है 3y - 50, 25 किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो +5 का या -5 का। तो अगर मैं ये बोलूं 3y की वैल्यू कितनी होगी, तो -50 दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस का 50, तो या तो 5 + 50 बन जाएगा या -5 + 50 बन जाएगा। मतलब 3y की वैल्यू या तो 55 आ गई या फिर 45। तो y की वैल्यू 55/3 या फिर 45/3 है ना, दूसरी तरफ जाके भाग दे दिया। ये दो अलग अलग संख्या है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां डिवाइड करने पे, अरे ऐसे ही रखे रहने दो या डिवाइड कर लो, 18.33, ठीक है, और ये बन जाएगी 15। अब अगर यहां पे x और y को कंपेयर किया जाए, 18.33 इन दोनों से बड़ा है, 15 जो है वो भी इन दोनों से बड़ा है, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं y बड़ा है, x छोटा है। क्लियरली हम बोल सकते हैं y बड़ा है, x छोटा है। Isn't it? यही आ रहा है ना, y बड़ा x छोटा। और हम चाहते तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के प्रॉपर क्वाड्रेटिक टाइप बना के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो पड़ जाता लेंदी। आप सीधा ऐसा सोचो, तो किसी नंबर का स्क्वायर 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, राइट ना, 36 किसका स्क्वायर है, +6 या -6 का, राइट। डन। चलिए, तो स्टूडेंट्स लेट्स कीप दिस क्लास अप टू दिस पॉइंट ओनली, राइट। और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। अगली क्लास में मिलेंगे, अगला चैप्टर करेंगे, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।